हे दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो कहानी के पिछले एपिसोड्स को ज़रूर पढ़ लें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राजवीर, जो कब से सब सुन रहा था, जब उससे बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी बीवी की तारीफ कोई और लड़का कर रहा है, तब राजवीर तुरंत विनय को एक साइड धक्का देकर उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो जाता है। बेचारा विनय हैरत से राजवीर को देखते हुए बोलता है, मिस्टर राजवीर, अगर आपको जगह चाहिए थी तो मुझे बता देते, ऐसे धक्का क्यों दिया? अगर मैं गिर जाता तो? राजवीर को हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी छुपाकर मासूम बनते हुए बोलता है, नहीं मिस्टर विनय, मैंने आपको धक्का नहीं दिया, वो तो मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया और मैं आपसे टकरा गया। वैसे विनय, तुम कब से नैना की तारीफ कर रहे हो? थोड़ी तारीफ मेरी भी कर दो, आखिर मैं भी नैना का हस्बैंड हूँ। विनय बेमन से मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो राजवीर। राजवीर तिरछी स्माइल देते हुए बोलता है, थैंक्स विनय। फिर वह नैना से बोलता है, चलिए नैना, अब हम चलते हैं। विनय, इतनी जल्दी? मेरा मतलब है, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो तुम दोनों? नैना, एक्चुअली राजवीर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए। तब विनय, अच्छा, अब दोबारा हम कैसे मिलेंगे नैना? आई मीन, तुम कहाँ रहती हो, मुझे कैसे पता चलेगा? राजवीर, हमने होटल में स्टे किया है, हम यहाँ नहीं रहते। विनय विनय तब बोलता है, नो प्रॉब्लम, तुम होटल का पता दे दो, मैं नैना से मिलने वहीं आ जाऊँगा। राजवीर, उसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुमने यहाँ मिल तो लिया है नैना से, होटल आकर क्या करोगे? राजवीर मुंह बनाकर बोलता है, नैना को राजवीर का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं बोलती। विनय, नैना, लगता है राजवीर नहीं चाहता कि मैं तुमसे मिलूं, कुछ ज़्यादा ही पजेसिव है तुम्हारे लिए। नैना, नहीं विनय, ऐसी बात नहीं है, वो राजवीर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो बस इसीलिए। वो बात को संभालते हुए बोलती है और राजवीर को घूरती है। राजवीर गुस्से से मुंह बनाकर बोला, हाँ, हूँ मैं पजेसिव, और वैसे भी अपनी जान के लिए पजेसिव होना गलत बात नहीं है। नैना मेरी जान है। नैना राजवीर के मुंह से अपने लिए जान शब्द सुनकर खुश हो जाती है। विनय कुछ बोलने वाला ही होता है कि नैना बोलती है, प्लीज़ शांत हो जाओ आप दोनों। विनय, नैना तुम मुझे अपना नंबर दे दो, कम से कम बात तो होती रहेगी। तब नैना उसे अपना नंबर दे देती है। राजवीर चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि विनय था तो नैना का दोस्त ही। फिर राजवीर नैना को लेकर वहाँ से जैसे ही जाने को होता है कि तभी स्टेज पर कपल डांस की अनाउंसमेंट हो जाती है। राहुल और श्वेता कपल डांस करने जाने लगते हैं और सब कपल डांस करने के लिए चले जाते हैं। तब नैना और राजवीर को भी डांस के लिए जाना पड़ता है। विनय अकेला खड़ा था, तभी वहाँ रिया आती है और उसे अकेला खड़ा देख बोलती है, हेलो, क्या आप मेरे डांस पार्टनर बनेंगे? विनय अभी कुछ बोलता उससे पहले ही रिया उसे खींचकर स्टेज पर ले आती है और डांस करने लगती है। राजवीर, नैना पहले से ही स्टेज पर खड़े थे। बैकग्राउंड में एक बहुत ही रोमांटिक सा सॉन्ग बज रहा था। एक दिन आप हमको यूं मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। राजवीर,
नैना के साथ डांस कर रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। राजवीर ने एक हाथ नैना की कमर पर रखा था और दूसरे हाथ से उसने नैना का हाथ थामा हुआ था। एक दिन जिंदगी होगी इतनी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गाने की लाइन उन दोनों के दिल का हाल बयां कर रही हो। दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। एक दिन इस तरह होश खो जाएंगे, पास आए तो मदहोश हो जाएंगे, मैंने सोचा न था। नैना और राजवीर दोनों साथ में बिल्कुल किसी आइडियल कपल की तरह लग रहे थे। दोनों एक दूसरे में इस तरह खोए थे कि उन्हें होश ही नहीं होता और सॉन्ग खत्म हो जाता है। तालियों की आवाज़ से दोनों का ध्यान टूटता है। तभी श्वेता और राहुल दोनों राजवीर और नैना के पास आते हैं। श्वेता बोलती है, तुम दोनों तो एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि सॉन्ग कब का ख़त्म हो चुका है। इतना बोलकर वो दोनों हंसने लगते हैं। नैना शर्म से अपनी निगाहें नीचे कर लेती है। तब राजवीर बोलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, शायद हमारा ध्यान नहीं गया सॉन्ग पर। नैना, अच्छा अब हम चलते हैं। तभी राहुल बोलता है, इतनी जल्दी? राजवीर, हाँ, एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए, और हमें आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब हमें चलना चाहिए। तब वो दोनों श्वेता और राहुल से मिलकर अपने कुछ दोस्तों से मिलकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन नैना जब सोकर उठती है तो देखती है कि राजवीर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। राजवीर उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग जान, आप उठ गईं? नैना, गुड मॉर्निंग। राजवीर, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? 9 बज रहे हैं, मैं इतनी देर तक सोती रही। राजवीर अपना लैपटॉप बंद करता है और नैना के पास बैठते हुए बोलता है, आप बहुत गहरी नींद में सो रही थी और कल हम फंक्शन से भी आए थे, इसीलिए मैंने सोचा आप थक गई होंगी तो मैंने नहीं जगाया। नैना, आपने ब्रेकफास्ट किया? राजवीर मुस्कुराते हुए, आपके बगैर कैसे करता। अब आप जल्दी से रेडी हो जाइए, फिर हम दोनों कहीं अच्छी जगह चलेंगे ब्रेकफास्ट करने। नैना मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला देती है और जल्दी से फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद नैना फ्रेश होकर आती है। आज उसने पिंक कलर की शिफॉन की सिंपल सी साड़ी पहनी थी, जिसमें उसका फिगर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। राजवीर की नज़र तो नैना पर से हट ही नहीं रही थी। नैना लाइट मेकअप करती है और बालों का जूड़ा बनाने लगती है, तो राजवीर उसके करीब आकर उसके बालों का बना हुआ जूड़ा खोल देता है और उसके कानों में धीरे से बोलता है, इन जुल्फ़ों को कैद ना किया करें, इनमें हमारी सांसें छुपी हैं, और प्यार से उसकी आंखों में देखने लगता है। नैना शर्मा जाती है। फिर राजवीर उससे थोड़ा दूर होकर बोलता है, तो चले मिसेज नैना वीर सिंघानिया। नैना मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है और दोनों निकल जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां की बुकिंग राजवीर ने पहले से कर रखी थी। दोनों आकर टेबल पर बैठ जाते हैं। नैना चुपके चुपके राजवीर को देख रही थी और जब राजवीर उसकी तरफ देखता तो वो जल्दी से अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा लेती।
कहीं ना कहीं राजवीर के प्यार का रंग नैना पर चढ़ गया था। राजवीर नैना से पूछता है, नैना आप क्या लेंगी, चाय या कॉफ़ी? नैना कॉफ़ी। राजवीर वेटर को बुलाता है और 2 कॉफ़ी और 2 सैंडविच का ऑर्डर दे देता है। कुछ देर बाद उनका ऑर्डर भी आ जाता है। वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं कि तभी वहाँ विनय आ जाता है। विनय को देखकर नैना तो खुश होती है, लेकिन राजवीर का मुंह बन जाता है। वो धीरे से बोलता है, लो आ गया कबाब में हड्डी। विनय उसकी तरफ देखकर बोलता है, राजवीर तुमने कुछ कहा? राजवीर, नहीं, मैं क्या कहूँगा, तुम बताओ कैसे आना हुआ? विनय, हाँ, वो मैं यहाँ से गुजर रहा था, नैना तुम दिखी तो बस तुमसे मिलने आ गया। वो नैना की तरफ देखते हुए बोला। राजवीर मुंह बनाकर बोलता है, अभी कल ही तो पार्टी में मिले थे, अभी मिलने ना भी आते तो हमें खुशी होती। नैना जल्दी से बोली, राजवीर ये आप क्या बोल रहे हैं? राजवीर, नहीं, मेरा मतलब है कि हमें बुरा नहीं लगता। विनय, अच्छा ऐसी बात है तो मैं चला जाता हूँ। नैना, नहीं विनय, तुम हमसे मिलने आए, हमें बहुत अच्छा लगा। वो लोग बातें कर रहे थे, तभी विनय का फ़ोन रिंग हुआ। तब वो एक्सक्यूज़ मी बोल अपनी कॉल अटेंड करने चला जाता है और कुछ देर बाद अपनी कॉल अटेंड कर वापस आता है तो बोलता है, नैना आई एम सॉरी, अब मैं तुम दोनों के साथ और टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे अर्जेंट ही वापस मुंबई जाना होगा, कुछ ज़रूरी काम है। नैना, ओह कोई बात नहीं। विनय, घर में सब ठीक तो है? नैना फिक्रमंद होकर विनय से पूछती है। विनय, हाँ घर में सब ठीक है, वो मेरे ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसीलिए जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं जब भी फ्री होऊंगा तो तुमसे मिलने इंदौर ज़रूर आऊँगा। नैना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। राजवीर मुंह बनाकर मन में बोला, इंतज़ार, वो भी इसका? चिपकू कहीं का। फिर विनय उन दोनों को बाय पोल वहाँ से निकल जाता है। राजवीर सुकून की सांस लेता है और मुस्कुराते हुए मन में सोचता है, चलो अच्छा है, इससे पीछा तो छूटा। फिर वो दोनों अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और थोड़ा घूम फिर कर वापस होटल आ जाते हैं। दोस्तों, स्टोरी का लास्ट एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं स्टोरी के लास्ट एपिसोड में। बाय बाय।